हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द बबल मॉम। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है और आज का वीडियो स्पेशली उन मॉम्स के लिए है जो टू बी मॉम्स हैं, जो अभी तक मॉम बनी नहीं है, बस थोड़े ही समय बाद वो मदर बनने वाले हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं जो न्यू चैप्टर आने वाला है उसके लिए, आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है, आने वाला है, आने वाली है, क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं और आप इतने खुश होते हैं। आस-पास के लोग ऑब्वियसली फिज़िकल ट्रबल तो रहता है, लेकिन आस-पास के लोग आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, आपसे सब बहुत प्यार कर रहे होते हैं और आपके दिमाग में एक अलग ही इमेज चल रही होती है कि क्या होगा, मदरहुड कैसा होगा। बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर होता है प्रेगनेंसी भी। वो जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और हर मोमेंट में, हर मिनट में आपके दिमाग में एक ख्याल होता है कि अब मेरा ड्यू डेट आने वाला है, अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, मेरी डिलीवरी कैसी होगी, क्या होगा, डी डे पे क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अभी चल रही होंगी जो न्यू मॉम बनने वाले हैं, उनके लिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, जो मेरा बेटा है वो। आज मैं अपनी डिलीवरी डे की बात करने वाली हूँ। मेरी डिलीवरी कैसे हुई, क्या सर्कमस्टांसेस थे, कैसे क्या-क्या हुआ, आज उस सब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, तो थोड़ा-सा मेरे साथ बेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ 26 अक्टूबर 2024, जब मेरा बेटा मेरे हाथ में आया उस दिन। अ, मतलब एक बहुत ही सरियल फीलिंग है यार। मतलब जैसे मैं अभी वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे। आई एम श्योर आप समझ सकते होंगे कि कितना ज़्यादा स्पेशल और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। लेकिन उस मोमेंट तक पहुँचने के लिए, एक माँ बनने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना कष्ट सहना पड़ता है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी जो डिलीवरी है वो 26 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है? 26 अक्टूबर को हुई थी और टू कट शॉर्ट द स्टोरी, मेरी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुई थी। आई एम अ सी सेक्शन मदर। और मैं या आज जो भी मैं बात करने वाली हूँ, मैं किसी भी डिलीवरी प्रोसेस को डिमीन नहीं कर रही हूँ। कोई भी तरीके की डिलीवरी हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो वाटर बर्थ हो, सब कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। सारे एक्सपीरियंसेस ट्रॉमेटिक ही हैं। एक मदर बनना और एक बच्चे को, एक जीवन को लाना इस दुनिया में इज़ अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। उसका क्या वाया-वाया रूट आया है, दैट डज़न्ट मैटर। तो आज मैं जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाली हूँ, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ जिस वजह से मुझे सी सेक्शन डिलीवरी में जाना पड़ा, ये ऑप्शन मुझे चूज़ करना पड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 26 अक्टूबर को मेरी डिलीवरी हुई थी। तो 15th अक्टूबर से, यानी कि 15th अक्टूबर 2024 से मेरे चेकअप्स जो हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो गए थे। यानी कि मुझे 4-4 5-5 दिनों में चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं। मतलब सोनोग्राफी नहीं, जस्ट अल्ट्रासाउंड चेकअप होता था मेरा। वो मेरे गायनेक करते थे। तो उसमें 16 अक्टूबर को उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि मेरा ड्यू डेट जो था वो 11th नवंबर को था। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ बाकी था और मेरा पानी जो है वो थोड़ा-सा कम होता जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका पानी कम हो रहा है। 4 सैशेज़ होते हैं पानी के, हम 4 में देखते हैं। उसमें अभी हमको अच्छा खासा पानी सिर्फ़ 1 सैशे में दिख रहा है और बाकी के 3 सैशे हैं वो ड्राई अप होने लग गए हैं। तो थोड़ा-सा कंसर्न्ड है, आपको कुछ उन्होंने मुझे कुछ पीने के लिए कुछ लिक्विड दिया, सैशे में दिया। बोला उसको आपको दिन में 3 टाइम पीना है, ऑरेंज कलर का था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो आपको 3 टाइम पीना है। अभी इस स्टेज में आईवी नहीं दे सकते आपको, इसलिए आप ये लिक्विड पीकर देखिए और आपको 3 दिन में वापस चेकअप के लिए आना है। ठीक है? तो मैं घर चली गई और मुझे उस टाइम में पेन वगैरह नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे इंटरनल चेकअप भी किया, जैसे आपको पता है डिलीवरी के एंड डेज़ पे इंटरनल चेकअप होता है। हॉरिबल एक्सपीरियंस वो अगेन होता है। तो उसमें भी जो है जो बेबी था वो बिल्कुल ऊपर की तरफ था, वो नीचे नहीं उतरा, नीचे नहीं आया था। ठीक है? तो
उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 डेज़ के बाद वापस चेकअप के लिए आइए, ये पानी पीजिए, फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो फिर मैं अराउंड 16th को मैंने चेकअप कराया, घर आई, मैंने सैशे वगैरह पानी पीना स्टार्ट किया और अराउंड 19th को मैं वापस चेकअप के लिए गई। तो उन्होंने मुझे बोला अभी सिचुएशन थोड़ी-सी सेम है, पानी अभी भी 18th को शायद 19 को नहीं, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है मेरे पास, मैं ये लेकर ही बैठी हूँ, मेरे पास ये सोनोग्राफी का मेरे पास रिपोर्ट भी है। तो मैं जो चेकअप के लिए गई थी इट वाज़ अराउंड हाँ, 16 को मैं चेकअप के लिए गई थी, तो इसमें आपको क्या होता है कि वो जो फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स जो होता है, उसका एएफआई आपको दिखता है। आप अपने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखेंगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा, देखिए जैसे कि आई डोंट नो कितना आपको दिखेगा, ये सेकंड लाइन में ही है ये एएफआई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना? तो 16th को जब चेकअप कराया था, तो वो 10 सेंटीमीटर के अराउंड था, तो कहा जाता है कि 8 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए, नॉर्मल होता है। और जैसे-जैसे आपकी डिलीवरी की डेट पास आती है ना, तो पानी धीरे-धीरे कम ही होने लगता है। वो आपकी बॉडी एक्चुअली प्रिपेयर कर रही है कि अब टाइम हो चुका है, अब डिलीवरी होने वाली है, तो उस वजह से आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है। लेकिन एकदम से पानी कम हो जाना, वो बच्चे को डिस्ट्रेस में डाल देता है, तो वो केस थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है? तो फिर मैं 19 को चेकअप कराने गई, 18th या 19 को मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। अगेन उन्होंने बोला कि सिचुएशन सेम ही है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बढ़ता तो ऐसे भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। तो लेट्स वेट फॉर 2 टू 3 डेज़ और फिर देखते हैं क्या होगा। फिर 3 डेज़ बाद आप आइएगा। तो वैसे करके मैंने 22 को गई और 22 को जस्ट अ सेकंड, 22 को भी मेरी सोनोग्राफी कराई गई। हाँ, 22 अक्टूबर अक्टूबर को भी कराई गई। और जो पानी था, जो मेरा 16 को आपको 10 सेंटीमीटर बताया गया, वो पानी मेरा 5.2 सेंटीमीटर हो गया था। एमनियोटिक फ्लूइड जो था, वो 5.2 सेंटीमीटर तक पहुँच गया था। तो आप देख सक रहे हैं कि विदिन अ स्पैन ऑफ 1 वीक के अंदर पानी बिल्कुल बहुत ही नीचे चला गया था। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब थोड़ा-सा केस जो है, वो थोड़ा आपको प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि पानी बहुत कम हो रहा है, तेज़ी से कम हो रहा है। तो हम और 1-2 दिन वेट करके देखते हैं, अगर बहुत तेज़ी से कम होने लग गया, तो इमीडिएट इमरजेंसी हमको सी सेक्शन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद मेरा चेकअप हुआ 25th को। अब 25th को जो मेरा लास्ट सोनोग्राफी हुआ, 25th को जो था मेरा एएफआई जो था वो 5.2 जो था 22nd को, वो चला गया था 3.3। आई डोंट नो आप कितना देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। तो मेरा एएफआई जो था वो 3.3 सेंटीमीटर तक चला गया था, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और इसको सीवियर ओलिगोहाइड्रामिनोस बोलते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा पानी कम हो चुका है। अब पानी कम होने से क्या प्रॉब्लम होता है कि बच्चे का जो मूवमेंट है वो मुश्किल हो जाता है। प्लेसेंटा का पोज़ीशन थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक होने लगता है, जिस वज़ह से ऑक्सीजन का सप्लाई है जो कट हो सकता है, कभी भी, या प्रॉब्लमैटिक आप हो सकता है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए अंदर डिस्ट्रेस सिचुएशन आ सकती है। तो 25th को ऐसा सब हुआ। अच्छा, दूसरे मेरे पैरामीटर्स सब नॉर्मल थे, ना मुझे बीपी का इश्यू था, ना मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ था। बीपी भी मेरा कभी भी स्पाइक नहीं किया, मेरे को ऐसा कोई इश्यू नहीं आया बीपी का। उसके शायद वो मुझे मेडिसिन भी दे रहे थे पहले से ही, प्रिकॉशनरी मेरा ऑलरेडी चल ही रहा था बीपी का। वेट मेरा थोड़ा ज़्यादा था, ओवरवेट थी मैं, अराउंड अराउंड आई थिंक 89-90 केजीज़ था मेरा वेट, ओवरवेट था मेरा। ठीक है? तो पर मेरा जो नॉर्मल वेट है उससे जस्ट 10 टू 12 केजीज़ ही मैंने पुट ऑन किया था, बहुत ज़्यादा मैंने पुट ऑन नहीं किया था। मैं ऑलरेडी एक हेवियर वेट साइड पे ही हूँ। ठीक है? तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं किया था। बीपी नहीं था मुझे, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मुझे नहीं था, ना मेरे पैर में सूजन आई थी, ऐसा कोई भी मुझे इश्यू नहीं था। मेरा सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरा जो पानी है वो अंदर-अंदर सूख रहा था, एमनियोटिक फ्लूइड सूख रहा था। तो 25th को जब मैंने चेकअप कराया, तो मुझे डॉक्टर ने, अब ये क्या होता है ना कि आपको अपना जो हॉस्पिटल है ना, वो बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है? मैंने भी पूछ-पाछ के अच्छी जगह, अच्छे से अच्छी जगह पे कराया था। लेकिन एंड में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, बायगॉन जो हुआ, हुआ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस एंड में, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जो भी था, पर एंड में आते-आते मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा।
तो 25th को जब हम गए, मैं और मेरे हस्बैंड गए चेकअप के लिए, तो जैसे उन्होंने देखा कि पानी कम हो गया, तो उन्होंने बोला कि आपको इमीडिएट सी सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इश्यू ये था कि आप अगर अक्टूबर का कैलेंडर देखेंगे, तो 28 से धनतेरस स्टार्ट हो रहा था। उस टाइम पे दिवाली जो है वो 1st नवंबर को या 31st अक्टूबर, 1st नवंबर दोनों दिन मनाई जा रही थी। तो जो डॉक्टर्स थे वो छुट्टी पे जा रहे थे, क्योंकि दिवाली जो है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है हमारा। तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये जो नेक्स्ट वीक है, यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं रहेगा। और ये जो उन्होंने बिल्डअप करना चालू किया, एक्चुअल में बताऊँ तो यही मेरा सी सेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है। ये जो बिल्डअप उन्होंने चालू किया, उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट वीक जो है यहाँ पे कोई भी नहीं रहने वाला है। और मैंने कहा कि अगर जैसे कि अगर आपको ऑपरेशन करना ही है, तो पहले हम इंड्यूस भी तो करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बाकी पैरामीटर्स ठीक है। अगर हो जाए नॉर्मल डिलीवरी, इंड्यूस करने से अगर हो जाती है, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। मेरे हस्बैंड ने भी उनसे वही बात की। पर उन्होंने कहा कि आपका बच्चा अभी तक नीचे नहीं आया है, हम इंटरनल चेकअप में देख रहे हैं, बच्चा नीचे नहीं आया है, क्या मतलब है? आप उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो मुझे बहुत हर्ट किया, आज भी मेरे दिमाग में वही घूमता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मैं थोड़ा सा पेन ले लूं तो मुझे अच्छा फील हो जाएगा, और उसके बाद आपको करना सी सेक्शन ही पड़ेगा। मतलब उन्होंने बहुत अजीब तरीके से बात करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने बिल्कुल से इस तरीके की बातें कर दी कि बहुत रिस्की सिचुएशन हो गई है, और ये जो नेक्स्ट वीक है कोई हम में से अवेलेबल नहीं रहेगा, दिवाली सबका फेस्टिवल होता है, कौन आपके लिए खड़ा रहेगा, ये इंडक्शन वगैरह करने का क्या मतलब है जब बच्चा ऑब्लिक में है। ये भी उन्होंने मुझे कहा कि ऑब्लिक पोजीशन में है, हेड डाउन पोजीशन में नहीं है। ऐसा बहुत सारा चीजें उन्होंने मुझे बोली। ऑब्वियसली आई न्यू कि वो मुझे सी सेक्शन के लिए कन्विंस कर रहे थे। हाँ, मेरी एक सिचुएशन थी कि मेरा फ्लूइड जो है वो कम हो रहा था, लेकिन मेरे बाकी के पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक थे, और मुझे इंड्यूस किया जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर मैं घर आ गई 25th को, और हम दोनों बहुत डर गए थे, क्योंकि यार ये आपके लिए इससे इम्पोर्टेंट क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? तो आपके दिमाग में ऑलरेडी इस तरीके की बातें, अब एक सेकंड ओपिनियन मैंने भी लिया था सेकंड ओपिनियन, ये जो लास्ट वीक था मैंने सेकंड ओपिनियन लिया था। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने भी मेरा इंटरनल चेकअप किया, और उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा नीचे तो नहीं आया है, वो सच बात है, वो नीचे नहीं आया है, लेकिन एकदम से इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़े ऐसा सिचुएशन अभी नहीं है। उसके अलावा मेरे जो हस्बैंड है उनके एक फैमिली फ्रेंड है, वो भी एक वेल नोन गायनेक है, वो दूसरी सिटी में है। तो उनसे भी हम पैरेलली कांटेक्ट कर रहे थे, और हमारा सोनोग्राफी रिपोर्ट्स हम शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने भी यही चीज सेम कही कि बेटा डिलीवरी तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि पानी कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल ही हाइपोक्सिया सिचुएशन हो गया कि बिल्कुल ही आपको अभी ही इमरजेंसी करा देनी पड़ेगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा। इंड्यूस करके एक बार ट्राई कर सकते हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी। उन्होंने मुझे सेम चीज कही। लेकिन अब क्या होता है ना यार, आपने 9 मंथ्स जिसको ट्रस्ट किया है, और एंड मोमेंट पे ऑलरेडी इतना स्ट्रेस सिचुएशन है, बॉडी भी एकदम से, अब 9 मंथ पूरा मैं फुल टर्म हो चुकी थी, 37th वीक हो चुका था मेरा, और मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रेस थी। इस टाइम पे ऐसा स्ट्रेस लेना, ऐसा एक डिसीजन लेना इस टाइम पे बहुत ही ब्रेव डिसीजन है। जो लोग ले पाते हैं या ऑप्शन दूसरा चूज करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि मेरे लिए तो इतना टफ हो गया था। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे इजी वे आउट जिसे कहते हैं सी सेक्शन को, जो उस टाइम पे नोशन मेरे दिमाग में था कि इजी वे आउट तो नहीं होता। कुछ भी इजी नहीं होता है, कुछ भी इजी नहीं होता। जो ये बोलते हैं उनको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, इसलिए ऐसा कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि इजी वे आउट बिल्कुल भी कैसे नहीं है ये, है ना? तो ऐसा सब सिचुएशन आ गया, तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि अब तो एक फाइनल डिसीजन ले लेना है, मेरे को ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, मैं अपनी वाइफ की और अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ। फिर कोई नौसिखिया डॉक्टर आ जाएगा या कुछ एक्सपीरियंस बिना का होगा जिसे केस ही नहीं पता, और अगले वीक में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे मुझे अगर लेबर पेन उठ गया तो क्या होगा? तो ये सब सिचुएशन, प्रोज और कॉन्स देख के मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर अ प्लान्ड सी सेक्शन। अब ये डिसीजन क्या है, राइट था, रॉन्ग था, हम इसे जज नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है यार, वो बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, आपको फटाफट डिसीजन लेना है, और ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है यार, ये इससे कुछ भी हो सकता है ना?
तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया, वहीं पे हॉस्पिटल में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है। टू मेनी कुक्स वाला हो गया है कि स्पॉइल्ड द डिश वाला हो गया है, तो अब मुझे चाहिए ही नहीं ये। और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नो, लेट्स गो फॉर अ प्लान्ड सी सेक्शन, दैट विल बी द बेस्ट वे आउट। और फिर हमने वहां पे उनसे बात करके रजिस्टर करा लिया कि कल हम लोग सी सेक्शन के लिए आएंगे, 26 को। उन्होंने बोला जल्द से जल्द हो सके तो आज ही करा लो। लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं मेंटली बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में चल रहा था 11 नवंबर, अभी तो बहुत टाइम है। और अचानक से 25 तारीख को कह रहे कि नहीं, आपका पानी बहुत ही सूख गया है, आपको अभी कराना ही पड़ेगा। तो मेरा मेंटल लेवल तो क्या ही चल रहा था। मुझे, मेरी सासू माँ थी मेरे साथ, मेरी मदर इन लॉ थी, और कोई नहीं था घर पे, क्योंकि हम अलग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं यहाँ पे। तो मेरे लास्ट मंथ्स में मेरी सासू माँ आ गए थे, मेरे सिस्टर इन लॉ भी आ गए थे। तो मैं चाह रही थी कि मेरी मॉम रहे, मेरे फादर आए, और मेरी फादर इन लॉ, सब लोग आए, क्योंकि एक मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। तो मुझे ऐसा था कि फैमिली मेंबर्स आसपास रहेंगे तो वो एक बहुत ही सपोर्ट रहता है। तो मैंने मेरी मॉम को इमिडिएटली फोन किया कि डॉक्टर ये सब कह रहे हैं। तो मेरे पापा भी डर गए, मेरे पापा ने भी कहा कि नहीं नहीं, द डिसीजन इज राइट, आप लोग कलवा करवा लो, फालतू में ये रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है एंड मोमेंट पे। और दिवाली आ रही है, दैट इज फैक्ट, और फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कुछ नहीं कर सकेंगे।